दिल्ली हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड से मुंसलिक असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा और दिल्ली में आइमा को तनख्वाह देने के ऐलान पर तनाज़ा और सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मरकजी वजीर विजय गोयल और MP रमेश बदूड़ी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इमामों को तनख्वाहें दिए जाने वाले ऐलान पर एतराज जताया। मरकजी वजीर विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत मुंह भराई की सियासत कर रही है। पर अब इन्होंने कहा कि हम 2000 से ज्यादा मस्जिद जो हैं उनके इमामों को भी वेतन देंगे। ये जनता के पैसों को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐतराज है। हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर रहे हैं। इनको सिर्फ मुस्लिम के वोट चाहिए, हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। ये आंदोलन गली गली में जाएगा ये कहने के लिए देखो इमामों के तनख्वाह इसलिए बढ़ाई ताकि वोट मांगे। इससे ज्यादा शर्मनाक और गंदी बात और राजनीति कोई भी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी तरीके की राजनीति करके दिल्ली के अमन चैन को बर्बाद कर रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड और इंतजामिया के लिए मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात महज रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है। वक्तन फवक्तन ये हकीकत खुद बोर्ड और इंतजामिया की बदनज़मी से साबित हो रही है। मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर बोर्ड और महकमा अक़लियती फलाह की सुस्त रफ्तारी का आलम यह है कि मेरठ में इम्तिहान सेंटर कायम तो किए गए, लेकिन इंटर कॉलेजों को अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की शुरुआत 11 फरवरी से होनी है। अकेले मेरठ जिला में 5000 से ज्यादा तलबा और तालिबात के लिए 13 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 3 सेंटर शहर के मनसबिया अरबी कॉलेज, मदरसा दारुल उलूम और नेशनल इंटर कॉलेज में कायम किए जाने की जानकारी हासिल हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन कॉलेजों में सेंटर कायम किए जाने को लेकर कॉलेज इंतजामिया को अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी फराहम नहीं कराई गई है। ऐसे में स्टाफ और दीगर इंतजामात की जरूरत को पूरा करने को लेकर कॉलेज इंतजामिया परेशान है। जानकारी ये है कि श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ सूचित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमसे जो है सहमति मांगी थी। हमने सहमति दे रखी है, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में निश्चित नहीं किया गया कि सेंटर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की भी ड्यूटी आएंगी। अगर अध्यापक हमारे वहाँ चले गए तो यहाँ फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी। स्टाफ हमारे यहाँ बहुत कम है, तो अगर उर्दू की परीक्षा होती है उसमें भी हमें कक्ष निरीक्षक श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक जी को हमें उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी जाके परीक्षा संभव हो पाएगी। वहीं यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की तारीखें एक साथ होने से इंतजामात को लेकर बोर्ड और मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारान पर इस साल काफी ज्यादा दबाव है, लेकिन तमाम अफसरान तमाम जरूरी इंतजामात को वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाने की यकीन दहानी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और मदरसा बोर्ड के 13 केंद्र बनाए गए हैं, और दोनों केंद्र अलग अलग हैं, तो कोई एक दूसरे की परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। मदरसा बोर्ड वालों ने 6 सेंटर अपने बनाए हैं मदरसा के, और 7 हमारे बनाए हैं। जो 7 हमने सेंटर दिए हैं उनमें कोई भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर बोर्ड इंतजामिया की लापरवाही कोई नई बात नहीं, लेकिन अलमिया ये है कि पिछली गलतियों से सबक हासिल करते हुए इनको सुधारने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।